बच्चों, यूपी मेडिकल काउंसलिंग को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए ट्विटर पे, बिकॉज ट्विटर, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे तो मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन, ये सारी सीट जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और आप कोशिश करूँगा कि आप लोग को अपडेट करता रहूँ और कुछ नॉलेज शेयर करता रहूँ, सो दैट आपकी काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर फीलिंग अनसेफ, उनको लग रहा है कि उनका काउंसलिंग में होगा नहीं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं काउंसलिंग के। काउंसलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको ये 5 ही चाहिए, अगर 5 नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। आपको चॉइसेस सारी फिल करनी चाहिए। मे बी अगर आपको सिर्फ 5 टॉप के चाहिए, उसके बाद मिले तो ना लो, लेकिन फिल सारी करनी चाहिए। तो अभी जो काउंसलिंग यूपी का स्टार्ट हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। मैं इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, कुछ इसको मैंने पॉइंटर के रूप में बना रखा है। तो कुल मिला के 6 पॉइंटर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कुछ आप लोग के सजेशंस हैं, आप लोग के लिए सजेशंस हैं और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है उसके बारे में। तो पहले जो 6 पॉइंट है उसमें सबसे पहला है कि ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि आज से लेके 24 तारीख तक, 20 से लेके 24 तक की है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सारे लोग आज ही रजिस्ट्रेशन करा लें। तो मैं अपना सजेशन भी दूंगा, जो सो दैट आपको वो काफ़ी हेल्प करे। वो जो सजेशन है मेरा, जिससे कि आप लोग की प्रॉब्लम्स कम दूर हो जाए और आपको दिक्कत ना आए, यही तो मेरा पर्पस भी है। तो आज 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहूँगा आप लोग रजिस्ट्रेशन करके मुझे मैसेज करिए और थम्स अप करिए, लाइक भी करिएगा ज़रूर प्लीज़। और थम्स अप करिए और बताइए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्योंकि जो पहले एक्ट करता है गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और गलती करते भी हो ना तो करेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? पंजीकृत अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जाएगी और धरोहर धनराशि जमा की जाएगी। यानी जो आपका एक आपसे फीस ली जाती है, सिक्योरिटी मनी, वो जमा कर किया जाएगा 21 तारीख से लेके 25 जनवरी तक। ये उस जगह पे जमा होगा जहां पे आपने नोडल सेंटर अपना चुना होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, नोडल सेंटर मैं वो सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे इस साल पढ़ाई होगी। यानी आप लोग अपने नियरेस्ट, उनका लिस्ट होगा, उसमें एक नोडल सेंटर चुन सकते हैं। तो वेस्ट यूपी के लिए मैं तो उत्तराखंड में था, तो मैं सहारनपुर चुना था। उसके बाद स्टेप 3 है, पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा 25 तारीख को। यानी 25 तारीख तक सत्यापित भी होगा, तो उस दिन शायद शाम को घोषित कर दिया जाएगा। यानी सोचो, अगर 25 तारीख तक किसी ने डेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित नहीं कराया तो मुश्किल हो सकता है, फीस नहीं जमा करा तो मुश्किल हो सकता है। तो बेटर होगा, 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आज आपने फॉर्म फिल कर दिया और कल से सत्यापित करवा लो। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस या डेट देते हैं, वो हम फॉर्म के आगे जब आप फिल करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। अभी फॉर्म का पूरा स्क्रीन भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। फिर स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है, काउंसलिंग हेतु विकल्प यानी चॉइस फिलिंग की जाएगी आपकी 27 जनवरी अपराह्न 2 बजे से लेके 31 जनवरी तक। यानी 31 जनवरी तक आपकी चॉइस फिलिंग के लिए डेट होगा। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डेट है, तो यहाँ कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद स्टेप 5 है, सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा। 1 और 2 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कहाँ से एमबीबीएस अलॉट हुआ। उसके बाद जो छठवां स्टेप है और आखिरी स्टेप है, आवंटन पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि तथा प्रवेश लेने की तिथि, वो है 2 फरवरी से 5 फरवरी तक। वहां भी मैं चाहूंगा कि आप फटाफट पहला दूसरे दिन में काम करिए, आपको आखिरी लास्ट डेट तक जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये पूरा स्क्रीन पे दिखता कैसे है, क्या वेबसाइट है वो आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं इस स्क्रीन पे। है आपका काउंसलिंग का पेज जो ओपन होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट कोर्स भरना है, नीट यूजी काउंसलिंग, रोल नंबर डालना, एप्लीकेशन नंबर डालना और ये कैप्चा डालना है जो साइड में लिखा हुआ है। और इसको करने के बाद सीट की इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन में तो यही पेज आएगा। पे रजिस्ट्रेशन फीस भी आप क्लिक करोगे तो देखोगे यही पेज उसमें भी आएगा। थोड़ा इस हो रहा, देखो फिर यही पेज आ गया। तो इसी पेज के थ्रू आपको अंदर जाना है, और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा।
और फिर आप एंटर करके उसी में फीस जमा करेंगे, उसी में बाकी चीज़ें, वहीं से सीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वेकेंट एंड अलॉटेड सीट, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं के थ्रू जाने वाली है। तो आई होप आप लोग अब इसको बेसिक बातों को समझ गए होंगे, और यही पूरा का पूरा था। और मैं इस पे काफ़ी देर से था, तो देखो एक्सपायर्ड दिखा रहा है। अब मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ तो अगेन रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 स्टेप 2 सारा प्रोसेस देखो दिया हुआ है। फिर मैं बैक जा रहा हूँ और ये देखो वो भी वही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ से आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद सारा काम आपका यहाँ से होना। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूपी काउंसलिंग के लिए। तो इसमें मैंने इसको पूरा का पूरा 4-5 पॉइंट्स पे बांट रखा है, जिसमें पहला है पंजीकरण शुल्क, यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग हेतु सबको 2,000 रुपये की फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करानी है। उसके बाद अगले ही दिन बेटर होगा, आपको डेट हमने बता रखा है, उसमें अगले दिन 4 दिन आपको मौका दे रहे हैं, 5 दिन एक तरह से। पंजीकृत अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन हेतु स्वयं द्वारा चयन किए गए नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य है, यानी आपको मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना खुद जाना होगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट ड्राफ्ट, अभ्यर्थी द्वारा धरोहर धनराशि बैंक द्वारा निर्गत सीडीसी बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पक्ष में दे होगा, उनके अभिलेखों के सत्यापन हेतु संबंधित नोडल सेंटर पर जमा करना होगा। यानी आपको वो चेक संबंधित नोडल सेंटर पे जमा कराना होगा, और मतलब बैंक ड्राफ्ट और आपके अपने अभिलेख, यानी जो आपके ओरिजिनल्स हैं वो। फिर धरोहर धनराशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हेतु 30,000, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख और निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख की सीटीसी बैंक ड्राफ्ट नोडल सेंटर पे जमा करना होगा। अब मान लो किसी को निजी और प्राइवेट दोनों में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए तीसरा पॉइंट है, जो अभ्यर्थी स्टेट कोटा की राजकीय सीटों पर एलिजिबल है को धरोहर धनराशि के रूप में 2 लाख का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जमा, और वह 2 लाख का जमा करता है, तो वह राजकीय और निजी एमबीबीएस बीडीएस सब पे एलिजिबल हो जाता है। तथा जो 1 लाख की धरोहर धनराशि जमा करता है वो एमबीबीएस राजकीय क्षेत्र और बीडीएस निजी और राजकीय दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जरा समझ लेते हैं इसको। यानी अगर आप 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हो तो आप जितने भी एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेस हैं यूपी के, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप 2 लाख जमा करते हो। तो अगर आप 1 लाख जमा करते हो तो प्राइवेट एमबीबीएस को छोड़ के, यानी प्राइवेट बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी जो अपर लिमिट आपने जमा कर दिया। विशेष बिंदु क्या है? केवल वही अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के लिए अहर होंगे यानी एलिजिबल होंगे जिनके द्वारा मूल अभिलेखों का सत्यापन नोडल सेंटर पर किया गया है और उनकी धरोहर धनराशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है। विशेष बिंदु क्या है? पंजीकृत अभ्यर्थियों को चॉइस भरने के उपरांत चॉइस लॉक करना जरूरी होगा। जैसे उत्तराखंड में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक पंगा हो गया था, उन्होंने सब कुछ अपलोड कर दिया बट उसको लॉक नहीं किया, उसको सबमिट नहीं किया। तो ऐसे आप लोग पता चला सब कुछ भर लिए, सबमिट ही नहीं किए तो बेकार हो जाएगा। भाई साहब बहुत ध्यान से बच्चे ध्यान देना। विशेष बिंदु, अभ्यर्थी केवल वही विकल्प प्रस्तुत करे जिस कॉलेज में प्रवेश हेतु इच्छुक है। प्रस्तुत विकल्प पर आवंटन की दशा में प्रवेश अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त हो जाएगी। ये आपने प्रवेश लेके अपग्रेडेशन के लिए लगा देना में कोई बुराई नहीं है, और अगर आपने प्रवेश नहीं लिया तो आपका वो धरोहर धनराशि जब्त हो जाएगी। फिर आप मॉपअप में फिर जा सकते हो। सेकेंड राउंड में मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा। फिर विशेष बिंदु, महत्वपूर्ण सूचनाएं विस्तृत जानकारी के लिए upneet.gov.in पे आप लॉगिन करिए और मैं भी आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, हालांकि ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट पे भी है, लेकिन आपको पता है ये थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने किया है। आप कमेंट करके लिखिए और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को, आपकी आप जो जो इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चॉइसेस सारे फिल करिए। चॉइसेस फिल करने के लिए मैं कितनी बार बताता हूँ, स्टार्ट विद अ ड्रीम कॉलेज दैट इज़ केजीएमयू, अगर आप चाहते हैं यूपी में कॉलेज लेना।
एंड देन गो फॉर एज पर योर ओन चॉइसेस। जो भी मिलता है वो आपकी चॉइस का फिर बेस्ट होगा, और उसके बाद अगले राउंड में उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा और इनको डिटेल देने दीजिए, एमसीसी को भी और स्टेट काउंसलिंग बोर्ड को भी। जैसे मुझे और डिटेल देंगे मैं आपको और डिटेल शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले साल के बेसिस पे बनाना ठीक नहीं होता, इस साल के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाना वीडियो सही रहता है। चलिए, थैंक यू।